नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ओम एक विशेष मंत्र है। ओम मंत्र का उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है। ओम ध्वनि इंसान की सुनने की क्षमता से बहुत ऊपर है, लेकिन जो लोग ध्यान की गहराइयों में उतरना जानते हैं वे इस चमत्कारी ध्वनि को सुन सकते हैं। अगर आपको ओम के रहस्य को नहीं जानना है तो हमारे पास अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद भी आप संसार में सबसे गरीब और दीन व्यक्ति ही रहेंगे। ओम मंत्र का यह रहस्य आप वेदों और उपनिषदों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और यह शिव का भी प्रतीक है। यह एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। ओम ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बनता है। बहुत सारे देशों में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज़ में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग पड़ता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक खुद भी हैरान थे कि ओम की ध्वनि के बजने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के सिवा कोई ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती। रिसर्च में बताया गया है कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। आइए सुनते हैं इस पर एक प्राचीन काल की कथा। एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े बड़े खजाने के ताले तोड़े जा सकते हैं, तो यह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में जाता है। वहाँ के आचार्य से कहता है, आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें सालों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया और बोला, अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे नज़दीक आओ, मैं तुम्हारे कान में गुप्त मंत्र कहता हूँ। सन्यासी नज़दीक आया तो आचार्य ने ओम मंत्र दिया। वह खुश हो गया और वहाँ से चला गया। ओम का जाप करने लगा, लेकिन कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। वह जब बाहर निकला तो देखा कि एक माँ अपने ही बेटे को ओम नाम से बुला रही है। ओम बेटे यहाँ आओ। तो सन्यासी चौंक गया, क्योंकि यहाँ तो किसी के बेटे का भी नाम ओम था। जब वह और आगे गया तो कुछ ब्राह्मणों को देखा ओम हरि बोल रहे हैं। उसने अनुमान लगाया कि यहाँ पर हर जगह ओम बोला जा रहा है। सन्यासी और आगे रास्ते में बढ़ा तो कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति ही बोलते हुए सुना। तो सन्यासी कहने लगा, कहीं आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं वाक्य के पीछे ओम बोला जा रहा है। इस मंत्र को तो सभी जानते हैं, तो फिर यह मंत्र कैसे गुप्त हो सकता है? निश्चित ही आचार्य ने मेरे साथ धोखा किया है। वह अपने आचार्य के पास गया और कहने लगा, आचार्य, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? इसे तो हर कोई जानता है, तो फिर ये कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा यह एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले, यह लो सन्यासी, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ, और याद रखे इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार में चला गया और सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, यह तो मेरे बाट के बराबर है, मैं उसके बदले में तुम्हें सब्जी दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। इसके बाद फिर वह कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाले ने बोला,
क्या हम पागल हैं जो पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। सन्यासी पत्थर को लेकर पूरे बाजार में फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसको मुफ्त में भी नहीं लेना चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और बोला, कहाँ से मिला तुम्हें इतना कीमती पत्थर? यह तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास तो इतना धन ही नहीं है कि मैं यह रत्न खरीद सकूं, और पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे खरीद सकता है। सन्यासी उस पत्थर को लेकर अपने आचार्य के पास वापस आया और आचार्य ने सन्यासी को बताया कि सिर्फ जौहरी ही इसे मूल्यवान बता रहा था। सन्यासी ने कहा, आचार्य, आपको पता था कि यह पत्थर नहीं, यह कीमती रत्न है, तो फिर मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार में क्यों भेजा? तो आचार्य कहने लगे कि ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए ओम का गुप्त मंत्र हर किसी को नहीं पता होगा, हर कोई नहीं बता सकता। यह पत्थर नहीं, एक रत्न है। इसी तरह जो लोग ओम का मूल मंत्र जानते हैं वह समृद्धि प्राप्त करते हैं।